मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पटना समेत कई जिलों में आज बरसे बादल, 14 जनवरी तक रह सकता है असर। कोरोना की वजह से 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लग सकता है ग्रहण। तेज प्रताप ने कहा, खरमास के बाद बिहार में होगा जबरदस्त खेला। क्रिकेट के मैदान में अब हर साल होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। जेईई एडवांस में रजिस्ट्रेशन के लिए अब 2800 की जगह देने होंगे 3400 रुपए। अब चलिए बढ़ते हैं आज बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना समेत कई जिलों में आज बरसे बादल, 14 जनवरी तक रह सकता है असर। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान विशेष रूप से दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार में मेघ गर्जन और ठनका गिरने की भी आशंका है, इसलिए इन इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रवेश करने और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। जानकारों का कहना है कि इसका असर 14 जनवरी तक रह सकता है। 12 जनवरी यानी कि आज पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। पटना में सुबह 8:20 से मध्यम बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि 1-2 जगहों पर ओला गिरने की भी संभावना है। मंगलवार को पटना के अलावा बिहार के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहे। मौसम साफ नहीं होने से न्यूनतम तापमान भी बढ़ गया, जबकि अधिकतम पारा में गिरावट दर्ज की गई। बिहार में दिख रहा है टीकाकरण का असर। कुल संक्रमितों में सिर्फ 1.5% हो रहे हैं भर्ती। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जारी है, लेकिन इस बीच एक राहत की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल पहली और दूसरी लहर के मुकाबले इस बार बहुत कम लोग को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों में केवल 1.5% लोगों को ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। बाकी बचे लोग अपने घर में ही खुद को होम आइसोलेट करके अपने आप को ठीक करने में और कोरोना को मात देने में कामयाब हो रहे हैं। टीकाकरण को इसके पीछे एक अहम वजह बताया जा रहा है। बता दें कि राज्य में 88% से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली डोज मिल चुकी है, तो वहीं 73% से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। यानी लोगों में कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ी है और सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही वो होम आइसोलेशन में अपने आप को ठीक करने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि राज्य में पॉजिटिव मरीजों के दोगुने होने की रफ्तार काफी तेज है। दूसरी लहर में जहां कोरोना के केसेस को डबल होने में 8 दिन का समय लगता था, वहीं इस बार सिर्फ 3 दिन में ही ये आंकड़े डबल हो जा रहे हैं। कोरोना की वजह से 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लग सकता है ग्रहण। राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में करीब 1.25 लाख शिक्षक पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया पर ग्रहण लगने के आसार है। दरअसल काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण में भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटना लाजमी है और ये मौजूदा लागू सख्ती के विरुद्ध होगा। वहीं दूसरी तरफ जनवरी फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर के पीक पर होने की खबर भी सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी बताया कि विभाग हर हाल में घोषित समय पर ही नियुक्ति करना चाहता है, लेकिन सरकार द्वारा अभी लागू पाबंदी और फरवरी में यदि कोई नया निर्णय आता है तो शिक्षा विभाग उसे लागू करेगा। यानी संक्रमण तेज हुआ तो नियुक्ति टल सकती है। गौरतलब है कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जुलाई 2019 में ही शुरू हो गई थी। तब से अलग अलग वजहों से आधा दर्जन से भी ज्यादा बार इस नियुक्ति का शेड्यूल बदला जा चुका है। हाल ही में पंचायत चुनाव को लेकर के नियोजन प्रक्रिया को स्थगित किया गया था। इसकी समाप्ति के बाद विभाग की ओर से अंतिम रूप से चयनित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 17 और 18, जबकि प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इनकी नियुक्ति पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप ने कहा, खरमास के बाद बिहार में होगा जबरदस्त खेला। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने एक बयान से अब राजनीति में हलचल मचा दी है। तेज प्रताप ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जेडीयू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इसके अलावा तेज प्रताप ने कहा कि अगर राजद और जेडीयू एक साथ आती है तो तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।
तेज प्रताप ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि अब चाचा जी बूढ़े हो गए हैं। साथ ही तेज प्रताप ने कहा कि खरमास के बाद बिहार में जबरदस्त खेला होगा और बीजेपी और आरएसएस की आंखें फटी रह जाएंगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की बात सिरे से खारिज कर दी है और कहा है कि पता नहीं कहां से ये सब बातें आ रही हैं। मैंने कई बार कहा है कि ऐसा सवाल ही बेमानी है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के समय हुई सुरक्षा में चूक की जांच के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इस कमेटी में एनआईए की डीजी, चंडीगढ़ की डीजी और पंजाब के एडीजीपी को शामिल किया गया है। इस 4 मेंबर वाली कमेटी के अलावा केंद्र और राज्य की बाकी सभी कमेटियों की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जांच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुबह सुनवाई की, जिस पर यह आदेश दिया गया है। बता दें कि जब से पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला उजागर हुआ है, तब से ही केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी कमेटियों की जांच पर रोक लगा दी है। तेज प्रताप ने मारी पलटी, कहा मैंने कहां मांगी थी 6 सीटें। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने तो कभी विधान परिषद की 6 सीटें आरजेडी से युवाओं के लिए मांगी ही नहीं है। आरजेडी तो खुद ही युवाओं की तरजीह दे रही है। दरअसल विधान परिषद के चुनाव में स्थानीय निकाय की 24 में से 6 सीटों की मांग करके तेज प्रताप यादव ने राजद के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। राजद ने चुनाव की घोषणा से पहले ही 12 सीटों पर प्रत्याशी भी तय कर दिए हैं, लेकिन अब तेज प्रताप यादव के सुर ही बदल गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी 6 सीटों की मांग ही नहीं की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजद द्वारा जिन नामों पर मुहर लग चुकी है, उनमें पश्चिम चंपारण से सौरभ कुमार, पूर्वी चंपारण से बबलू देव, कोसी से डॉक्टर अजय सिंह, औरंगाबाद से अनुज कुमार सिंह, गया से रिंकू यादव, भोजपुर से अनिल सम्राट, मुंगेर से अजय सिंह, रोहतास से कृष्ण कुमार सिंह, सीतामढ़ी से खब्बू खिरहर, वैशाली से सुबोध कुमार और दरभंगा से उदय शंकर यादव शामिल हैं। बिहार में दरोगा और सर्जन बहाली के सफल अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। राज्य में दरोगा और सर्जन बहाली के सफल अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगले 4 से 5 दिनों में नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। दरअसल 17 जून 2021 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया था। बाद में ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। पटना हाईकोर्ट में सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला किया और उसके बाद अब फैसले की कॉपी मिलने का मुख्यालय इंतजार कर रहा था और अब नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को आदेश की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। जनवरी महीने में ही सफल अभ्यर्थियों को योगदान करा लिया जाएगा। अगले 1 से 2 दिन में इस संबंध में आदेश भी जारी हो जाएंगे। 12 बार वैक्सीन लेने वाले बुजुर्ग को अब होगी जेल। मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल ने कोरोना वैक्सीन की 12 डोज ले ली, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए। अब स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की जांच कर ली है और इसकी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेज दी है। जांच में पाया गया कि ब्रह्मदेव ने सिस्टम को तोड़ने के साथ वैक्सीन को लेकर जो गाइडलाइंस तय की गई थी, उसे भी तोड़ने का अपराध किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि ये बड़ा अपराध है। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मामले में ब्रह्मदेव के खिलाफ धोखेबाजी, संपत्ति नष्ट करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने का केस दर्ज किया गया है। ये अपराध काफी गंभीर है और इसकी वजह से ब्रह्मदेव मंडल को जेल भी जाना पड़ सकता है। गणतंत्र दिवस समारोह में गांधी मैदान में 8 झांकियों की होगी प्रस्तुति। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन गांधी मैदान में होने वाले समारोह को लेकर के पटना प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि और पुलिस महानिरीक्षक राकेश राठी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें यातायात प्रबंधन, वाहनों की पार्किंग, बैरिकेडिंग, अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल, विद्युत व्यवस्था सहित कई बिंदुओं की तैयारी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच समारोह को लेकर के अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें संबंधित अधिकारियों को पूरी जवाबदेही से निर्धारित दायित्व का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है।
इस समारोह में 8 झांकियों की प्रस्तुति का फैसला भी लिया गया है। जेईई एडवांस रजिस्ट्रेशन के लिए अब 2800 की जगह देने होंगे 3400 रुपए। जेईई एडवांस 2022 के लिए अप्लाई करना अब महंगा होने वाला है। दरअसल इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस को 2800 की जगह अब 3400 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए इसे 1400 रुपए से बढ़ा करके 1700 रुपए करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नॉन सार्क देशों के स्टूडेंट की फीस 150 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर अब 200 अमेरिकी डॉलर और सार्क देशों के स्टूडेंट्स के लिए 75 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर के 100 अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव है। अगले सप्ताह इंटर एडमिशन बोर्ड 2022 की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय करेगा। इसमें आईआईटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पप्पू यादव ने कहा, सीसीटीवी की निगरानी में हो कोविड मरीजों के उपचार। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कोविड मरीजों के लिए चिंता जताई है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा है, कोविड मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सीसीटीवी की निगरानी में उपचार हो। कोरोना पॉजिटिव के नाम पर मरीजों को बिना उपचार मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिना पोस्टमार्टम ये घोषणा न हो कि मरीज की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के नाम पर दूसरे मरीजों को भी मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। इस ट्वीट के जरिए पप्पू यादव ने सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि कोरोना मरीजों के अलावा अन्य मरीजों का भी ध्यान रखा जाए। दूसरे मरीज की मौत स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से भी हो रहे हैं, लेकिन उसे कोरोना के कारण मौत बता दिया जा रहा है। यूपी में जेडीयू बीजेपी के बीच सीटों को लेकर अटकलें जारी। यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सियासी गहमागहमी भी तेज होने लगी है। इन सबके बीच एनडीए में तनाव नजर आ रहा है। एनडीए में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के साथ जेडीयू, निषाद पार्टी और अपना दल मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सीटों के बंटवारों को लेकर के अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। मंगलवार को तो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी केसी त्यागी ने 2 टूक में बीजेपी को 1-2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू अकेले भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा 1 से 2 दिन में सकारात्मक बात करे, नहीं तो इस चुनाव में जदयू अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार के बाहर राजद का कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैदराबाद के दौरे को लेकर के अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के बाहर हाथ पैर मारकर अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन देश के लोगों को उनकी असलियत पता है और उनके किसी भी दौरे का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि राजद बिहार में ही अपनी भूमिका सुनिश्चित नहीं कर पा रही है तो देश तो बहुत दूर की बात है। दरअसल कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैदराबाद गए थे और वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। जानकारों का कहना है कि वो अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और इसीलिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जदयू ने इस दौरे को लेकर के अपना बयान दिया है और इसे निरर्थक बता दिया है। 6 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजद कार्यालय को कराया गया सैनिटाइज। जदयू के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में भी 6 से 7 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एहतियातन अब राजद कार्यालय को बंद करके अच्छी तरीके से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। इसके साथ ही 8 जनवरी से ही प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर पार्टी कार्यालय को बंद कर दिया गया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री को भी सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी स्पीडी रिकवरी की कामना भी की थी और अब राजद कार्यालय में भी कोरोना को लेकर के सावधानी बरती गई है। राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और राजद कार्यालय में भी 6 से 7 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। क्रिकेट के मैदान में अब हर साल होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। भारत में क्रिकेट के दीवाने हर गली और मोहल्ले में हैं। खासकर जब भारत का मुकाबला पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हो तब एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्तों के कारण दोनों देशों के बीच कोई सीरीज नहीं खेली जाती। दोनों टीमें केवल आईसीसी इवेंट में ही एक दूसरे से भिड़ते हैं। ये मैच 2 से 4 साल के बाद होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज होने को लेकर के एक बड़ी पहल की है। वो आईसीसी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखने जा रहे हैं जिसे अगर मान लिया गया तो दोनों देशों के बीच हर साल T20 मैच की सीरीज देखने को मिल सकती है।
रमीज राजा ने ट्वीट कर लिखा है, हम हर साल 4 देशों भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक T20 टूर्नामेंट के आयोजन पर विचार कर रहे हैं। इसका प्रस्ताव जल्द आईसीसी के सामने रखा जाएगा। ये टूर्नामेंट बारी बारी चारों देशों में कराया जाएगा और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो हर साल भारत और पाकिस्तान आमने सामने क्रिकेट के मैदान पर उतर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।